सुनो मत बोलो। Whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 24वां श्लोक। अखंडैकरसं सर्वं चिन्मात्रमिति भावयेत्। चिन्मात्रमेव चिन्मात्रम् अखंडैकरसं परम् भवर्जितचिन्मात्रम् सर्वं चिन्मात्रमेव हि। इदं च सर्वं चिन्मात्रम् अयं चिन्मयमेव हि। आत्मभावं च चिन्मात्रम् अखण्डैकरसं विदुः। सर्वलोकं च चिन्मात्रम् त्वत्तामत्ता च चिन्मयम्। आकाशो भूर्जलं वायुः अग्निर्ब्रह्मा हरिशिवः। यत्किञ्चिद् यन्यकिञ्चिच्च सर्वं चिन्मात्रमेव हि। अखण्डैकरसं सर्वं यद्यच्चिन्मात्रमेव हि। भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं चिन्मात्रमेव हि। द्रव्यं कालं च चिन्मात्रम् ज्ञानं ज्ञेयं चिदेव हि। ज्ञाता चिन्मात्ररूपश्च सर्वं चिन्मात्रमेव हि। सम्भाषणं च चिन्मात्रम् यद्यच्चिन्मात्रमेव हि। असच्च सच्च चिन्मात्रम् आद्यन्तं चिन्मयं सदा। ये सभी मंत्रों का तात्पर्य हमारा मन हर एक क्षण केवल तत्व में ही लगा रहे। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः। जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति जहाँ भी जाएगा तो केवल पैसे का ही चिंतन करता है, उसको दूसरा चिंतन आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार से साधक के अंतःकरण में इतनी दृढ़ता और समर्पण आ जाता है कि हर जगह केवल परमात्मा का ही स्मरण चिंतन चलता रहता है। और इसके लिए ये अभ्यास बताया है। आत्मभावं च चिन्मात्रम अखंडैकरसं विदुः। आत्मभाव अपना होना, होना यह सत्ता है। यह सत्ता जड़ के साथ भी होती है और चेतन के भी साथ होती है। सत्ता के लिए जड़ चेतन का भेद नहीं है। देखो, ये दोनों को इकट्ठा समझने के लिए हमने जो उदाहरण दिया था उसका चिंतन करना है। अग्नि में प्रकाश और उष्णता दोनों साथ साथ है, लेकिन इसके अभिव्यक्ति उपाधि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। पानी में अग्नि की अभिव्यक्ति केवल उष्णता के रूप में होगी
और लकड़ी में अग्नि की अभिव्यक्ति उष्णता और प्रकाश दोनों के रूप में होगी। इसी प्रकार से कुछ कुछ ऐसे उपाधियां हैं जहाँ यह चिन्मय सत्ता केवल सत्ता के रूप में प्रकट होती है, उसको जड़ जगत कहते हैं। जड़ इसलिए कहते हैं कि दूसरे में चेतना प्रकट हो गई। तो जड़ चेतना यह एक ही तत्व की दो अभिव्यक्तियां हैं, और ये भेद जो है वो इस चिन्मय सत्ता का नहीं है, भेद है उपाधियों का। इसीलिए जब तक कि ये मूल बात हमारे समझ में नहीं आएगी कि जड़ जो है वो भी परमात्मा है, उसी में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है, जो चेतन है उसमें भी परमात्मा प्रकट हो रहा है, इसको वेदांत की भाषा में भिन्न प्रकार से बताते हैं। केवल सत्ता के रूप में प्रकट होना, इसको वेदांत में कहते हैं उपादान कारण, और चेतना के रूप में प्रकट होना उसको कहते हैं निमित्त कारण। और ये दोनों प्रकार से जब हम समझेंगे तभी हमारी समझ पूर्ण है, अन्यथा नहीं। जैसे साधारण सभी लोग परमात्मा को केवल चेतन स्वरूप ही स्वीकार करते हैं। देखो, भगवान आए, दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, मेरा काम हो गया, ये सब करने वाले चेतन परमात्मा है। भगवान के दर्शन हो गए, उन्होंने मेरे से बात करी, चेतन। और जो ईंट पत्थर है, पेड़ पौधे है, वहाँ भगवान का दर्शन करना, तो इसको दोनों को ऐसा समझना है। एक मिट्टी का घट है, उसमें दो चीज़ें हैं, एक है मिट्टी और दूसरा है वो कुम्हार जिसने उस घट को बनाया है। तो हमने गए मार्केट में और एक घट खरीदा और ले गए साथ में, तो उस घट के साथ केवल मिट्टी आएगी, कुम्हार नहीं आएगा। देखो, लेकिन जब कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, तो भगवान को, परमात्मा को, ब्रह्म को उपादान कारण होना आवश्यक है। यदि परमात्मा उपादान कारण नहीं होगे तो हर जगह में, हर वस्तु में नहीं रह सकते। कितनी सूक्ष्म बात है ये, और ये बात हमारे शास्त्रों में दृढ़ है। इसीलिए हम लोगों को इसकी कोई परेशानी नहीं है। शिवलिंग को देखेंगे और भगवान को हम नमस्कार करेंगे, हमारे लिए शिवलिंग साक्षात परमात्मा है। यहाँ तक कि जैसे हमने तिरंगे झंडे को हाथ लगाया तो भारत को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि ये तिरंगा झंडा भारत का एक प्रतीक है, वास्तविक नहीं है। पहले नहीं था, अभी 3 हो गए, बाद में और ज़्यादा हो जाएंगे या सब निकल जाएंगे, हु नोज़। लेकिन जो शिवलिंग है यह ऐसा नहीं है। तो जब हम शिवलिंग को हाथ लगाते हैं तो साक्षात परमात्मा को हाथ लगाते हैं, क्योंकि वही इस जगत का उपादान कारण है। जैसे हमने मटके को हाथ लगाया तो साक्षात मिट्टी को हाथ लगाया है, कुम्हार को हाथ नहीं लगाया, मिट्टी को हाथ लगाया। तो जब हम परमात्मा को, भगवान को निमित्त और उपादान कारण एक साथ, अभिन्न निमित्त उपादान कारण जिसको कहते हैं, अभिन्न माने अलग अलग नहीं, तो यह संपूर्ण विश्व परमात्मा से व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इसका तात्पर्य हमने ये जगत को परमात्मा का उपादान कारण रूप में स्वीकृत किया है, वैसा हमने स्वीकार किया। अब हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हम जा कर के भगवान की प्रार्थना करते हैं, वो हमको आशीर्वाद देते हैं, तो यह भगवान का जो निमित्त कारण है। देखो, तो निमित्त कारण के द्वारा यह जो भौतिक जगत है इसका नियंत्रण करना, ये जगत कैसा चलेगा, अग्नि गर्म रहेगा, पृथ्वी घूमती रहेगी, पानी ठंडा रहेगा, यह जो नियंत्रण करने वाला है यह हो गया निमित्त कारण, और जो नियंत्रित है ये हो गया उपादान कारण। इसी को लेकर के अभी जो हमने स्तोत्र कहा था देवी भुजंग, उसमें यही कहा है, शिवजी और शक्ति, शिव शक्ति, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति,
ये दोनों अलग होते हुए भी अलग नहीं है। इसमें एक श्लोक में आता है, बहुत ही सुंदर, एकदम हृदय को स्पर्श करने वाला ये भुजंग है, ये भुजंग वृत्त में है। शक्ति ही शिवजी को जीव बना देती है और यही शक्ति जीव को शिवजी बना देती है। इसीलिए जब तक के शक्ति का आह्वान नहीं होता तब तक के शिवजी प्रसन्न नहीं होते। माने हमको दोनों का ही आदर करना है। इस प्रकार से यह जगत जो है साइमल्टेनियसली साथ साथ इस जगत का जो उपादान और निमित्त कारण है वह चिन्मात्र है। ये बताने के लिए यहाँ बताते आत्मभावम च चिन्मात्रम अखंडैक रसम विदुः। तो ये संपूर्ण विश्व आत्मभाव अपना ही स्वरूप है। देखो, अब यदि हमने ये कल्पना करी कि जगत हमारा स्वरूप है, हम ही है, तो इसका अभ्यास कैसा करें? तो ये कैसे कह सकता हूँ मैं कि ये मैं हूँ माइक? मैं तो हो ही नहीं सकता। अब इसका चिंतन करना है। जिसको जिसको हमने मैं की परिभाषा में इंक्लूड किया है उसके प्रति हमारे मन में द्वेष या घृणा नहीं होती। देखो, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र कम मोहः कशोकः एकत्वमनुपश्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं न ततो विजुगुप्सते। ईशावास्य के 2 मंत्र है। वहाँ कहते हैं जब हमने ये स्वीकार कर लिया, समझ लिया है ये संपूर्ण विश्व मेरा ही विस्तार है, तो किससे घृणा करेंगे, किससे द्वेष करेंगे? माने जिसको जिसको हमने मैं के रूप में स्वीकार किया है उसके प्रति द्वेष या घृणा नहीं हो सकती। ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए भक्ति मंत्र में कहते हैं सब में भगवान को देखो, सबसे प्रेम करो। वेदांतिक अर्थ इसका ये है, एक ही तत्व अनेक रूप में प्रकट हो रहा है। अब इसका अपने में देखो, अपने ही नाखून ले लो, बाल ले लो, जब शरीर को लगे होते हैं तो 25 बार देखते रहेंगे, कितने बढ़िया, इधर से देखेंगे उधर से देखेंगे, 25 बार देखेंगे, कितने सुंदर दिखते। और समझो कोई कट गया तो उसको रख नहीं देते कि अच्छा था मेरा था, ने फेंक दिया उसको। जिसको जिसको मैं के रूप में स्वीकार किया है उसके प्रति घृणा नहीं होती। और जिसने ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस संपूर्ण विश्व को आत्म रूप से स्वीकार किया है उसके अंतःकरण में घृणा आ ही नहीं सकती। कितनी महत्व की बात है। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने जो उदाहरण दिया है ना, बड़ा कड़वा उदाहरण है लेकिन समझने के लिए अच्छा है। हम लोगों के पेट में गोबर भरा हुआ है, कितना भी पेट में गोबर का चिंतन करो आप, आपके मन में घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि उसको मैं इस परिभाषा में इंक्लूड किया है। इसलिए यह जो मंत्र है आत्मभावम च चिन्मात्रम, हमने आत्मभाव मैं को यदि हमने देह मान करके सबसे अलग कर लिया तो फिर हम मैं तू आ जाएगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि आत्मभाव चिन्मात्रम अखंडैक रसम विदुः सर्वलोकम च चिन्मात्रम, संपूर्ण विश्व एक ही परमात्मा मात्र है, चिन्मात्र है। त्वत्ता मत्ता च चिन्मय, तू पना मैं पना, त्वत्ता माने तुम पना, मत्ता माने मैं पना, ये तू मैं सब एक ही परमात्मा में औपाधिक भेद है। इसीलिए इसमें अपने आप को नष्ट ना करें। परमात्मा का स्मरण करना माने मौज में रहना, ज़्यादा दुखी मत हो बाबा किसी भी कारण से। आगे कहते हैं सभी महाभूत जो है आकाश भू जल वायु अग्नि ब्रह्मा हरि शिव यत्किंचित किंचित न सर्वम चिन्मात्र में, वही एक ही परमात्मा पर ये भिन्न भिन्न उपाधियाँ चढ़ा दी है और उसको कह दिया ये जगत है, आकाश इत्यादि, और ये जगत के पालन करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये सभी का सभी एक ही चैतन्य पर अध्यारोपित किए गए उपाधियों के कारण यह जड़ चेतन, यह उपादान और निमित्त कारण के रूप में प्रकट हो रहे हैं।
अखंडैकरसं सर्वं यज्चिन्मात्रमेव ही भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वम चिन्मात्रमेव ही। अब ये दुनिया हो गई। अब दुनिया का दूसरा पहलू है काल, समय। इसीलिए भूतम भव्यम भविष्यच्च, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, बड़ी सुंदर बात है। जगत का वर्णन बिना देश काल वस्तु से नहीं हो सकता। यदि हम कोई क्रम को निर्माण न होने दे, माने गति रुक गई, संसार गायब। गति प्रारंभ हो गई, संसार निर्माण। हमारे मांडुक्य कारिका के अलाद शांति प्रकरण में ये विषय आता है। उसमें बताते हैं, आपने दिवाली में खेला होगा, बच्चे खेलते हैं, फुलझड़ी ली, रात का समय है, फुलझड़ी एक ही जगह में बिजली है या उसका प्रकाश है, लेकिन जब उसको घुमाते हैं तो वहाँ एक चक्र दिखता है। दिखता है, होता नहीं। ये कब तक दिखेगा? जब तक के वो घुमा रहे हैं। माने जहाँ तक गति है वही संसार है, दिखेगा संसार गति में। यदि वो फुलझड़ी को घुमाना बंद कर दो तो वो जो चक्र था, अलाद चक्र, वो कहाँ चला गया। इसी प्रकार से जब तक के मन की गति है तभी तक ये संसार है। और गति होती है जब हम परिच्छिन्नता में फंस जाते हैं। तब परिच्छिन्न वस्तु की वृत्तियां बनती है, विचार बनते हैं, परिपूर्ण के विचार नहीं बनते। आकार का ही प्रकार होता है, आकार में ही विकार होते हैं, आकार में ही संस्कार होते हैं। निराकार में प्रकार नहीं, विकार नहीं, संस्कार नहीं। और इसीलिए इन सब चीज़ों को धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। योग बताता है ना, चित्तवृत्ति निरोधः, और होता किसी का नहीं। किसी योगी को पूछ लो, किसी का नहीं होता। हमको मन से, विचारों से नहीं डरना। फिर ये सूक्ष्म बात है, विचारों से मनुष्य परेशान नहीं होता, विचारों के प्रवाह से परेशान होता है। देखो, आप गंगा जी में नहा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बाढ़ आ गई तो फिर वो प्रवाह बन गया। हम पानी के द्वारा बह नहीं जाते, प्रवाह के द्वारा बह जाते हैं। इसी प्रकार से मन में विचार है, उससे कोई नुकसान नहीं है। विचारों का जब प्रवाह आ जाता है उसमें हम बह जाते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा किया था, उसको समझ क्या रखा, उसने कौ 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 कौ, फिर इतना जोर से प्रवाह शुरू हो जाता है, आदमी बह जाता है उसमें। तो फिर क्या करें? इस प्रवाह को रोकना है, विचारों को नहीं रोकना, प्रवाह को रोकना है। ये प्रवाह को रोकने के लिए भगवान के नाम की बात बता दे साधु संत। भगवान का नाम लो। अब देखो, मुझे एक कप चाय चाहिए, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन दे सकता है मुझे? क्योंकि विषय अपूर्ण है, तो एक विचार के बाद दूसरे विचार का जन्म होता है। ये बहुत महत्व का सिद्धांत ले लो आप। परिच्छिन्न वस्तु का चिंतन करो तो एक के बाद एक भिन्न भिन्न वृत्तियों का जन्म होता है। पहले वृत्ति से दूसरी वृत्ति जन्म होगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और धीरे धीरे उसमें प्रवाह निर्माण हो जाएगा। क्योंकि विषय अपूर्ण है। यदि विषय पूर्ण हो तो, जैसे भगवान का नाम श्री राम अपने आप में पूर्ण है, दूसरा विचार आ ही नहीं सकता। लेकिन बाकी तो गड़बड़ है मन में, तो फिर दूसरे बार फायर कर दो, श्री राम श्री राम। धीरे धीरे धीरे
ये विचारों के प्रवाह को रोकने के लिए ये मंत्र साधना जो है ना, ये कार को धीरे चलाने के लिए जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं रोड पर, वैसे ये मंत्र साधना है। और ऐसा करने से जहाँ मन शांत हो गया, इसमें गति कम हो गई, वहाँ समय गायब हो गया। काल के परे जाना माने मन के गति को रोकना। अत्यंत सहज है, ये सरल है, समझना चाहिए। केवल हम परेशान होते, पता नहीं क्यों विचार आ रहे, नहीं 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 नहीं, समझो। धीरे धीरे लो भगवान का नाम। ये अनेक एक्सपेरिमेंट करते रहो, आप काल को जीत लोगे। एक एक्सपेरिमेंट ये है, समझो आप भगवान का नाम ले रहे, 3 बार लिया और चुप हो गए। लेकिन 3 बार नाम लेते समय बीच में दूसरा कोई भी विचार न आवे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दूसरा कोई विचार नहीं। पहला ये टेक्निक, 3 बार कहो चुप रहो, इसमें दृढ़ता आनी चाहिए। अन्य विचार को प्रवेश निषेध है, पहली बात। दूसरी बात, ये सूक्ष्म बातें संतो उसके ऊपर प्रयोग करके देखो। हम जो आपको बता रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिलीज कर रहे हैं, बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं बता रहे आपको। भगवान का नाम लो और नाम लेते समय स्वयं ही सुनो, दोनों। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप देखेंगे मन की कितनी भी समस्या हो, शांत हो जाएगी। क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो क्रिया है, और जब सुनते हैं वह ज्ञान है। ज्ञान और क्रिया दो जब इकट्ठी हो जाती है, तब जाकर के हम चैतन्य में प्रवेश करते हैं। जब ज्ञान और क्रिया एक दूसरे के साथ नहीं देते, विरोधी रहते हैं, तब हम चैतन्य से बाहर हो जाते हैं और मन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। कितनी बढ़िया बात है। इसलिए ये कहते हैं भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वम चिन्मात्र में वही। यह जो काल है, भूतकाल वर्तमान भविष्यकाल, ये केवल एक ही तत्व बट गया है। बट इसलिए गया है कि वहाँ क्रिया और ज्ञान अलग अलग हो गए। ये बहुत महत्व का सिद्धांत है संतो। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति का समर्थन करे। जिसके जीवन में ज्ञान का आदर होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास की कमी माने
हमको अपने ज्ञान पर ही विश्वास नहीं है, उसको आत्मविश्वास की कमी कहते हैं। कई बार होता है ना, नहीं मैं कहना करना तो चाहता हूँ लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, माने हमारे ज्ञान पर हमारा ही विश्वास नहीं, और ये हमने स्वयं निर्माण किया है। इसलिए ये महत्व की बात समझ लो, कभी भी अपने ज्ञान का अपमान न करें। ज्ञान का अपमान कैसा है? मालूम है ये गलत है और फिर भी हम कर रहे हैं, तो गलत है ये मालूम है, ये ज्ञान है, फिर भी कर रहे हैं, ये क्रिया है। तो धीरे धीरे यह ज्ञान और क्रिया का अंतर बढ़ने लग जाता है, और ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा अंतर, उतना हम अपने शुद्ध स्वरूप से दूर भटकेंगे। ये बात समझ के करने की है, क्योंकि दोनों शक्तियाँ, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, एक ही चैतन्य की है। एक ही बिंदु से जब दो लाइनें निकलती है तो एक एंगल होता है, पैरेलल नहीं होगी, दोनों एंगल होगा। और जितना इन दोनों का अंतर बढ़ेगा उतना हम अपने मूल से दूर चले जाएंगे, और मूल है एकमेवा द्वितीय आनंद स्वरूप। तो जितना हम अपने मूल से दूर चले जाएंगे उतने हम दुखी होंगे, आनंद से दूर हो गए तो दुखी हो गए। इसीलिए यह जो काल है, भूत भव्य भविष्यच्च सर्वम चिन्मात्र में वही, उसी में एक होकर के रहे। माने इस काल का जो डिवीजन किया है, भूत वर्तमान भविष्य, इसको रोक लो। देखो, सीक्वेंस के कारण एक ही काल को तीन में बांटा जाता है। जैसे एक ही चावल इडली भी बनता है, डोसा भी बनता है, उत्तपम भी बनता है। इसी प्रकार से एक ही काल इन तीनों में बढ़ गया है। तो इन तीनों पर चिंतन करो महाराज, जितना चिंतन करो। क्या क्या चिंतन करें? पहली बात, अपने भूत को निकाल डालो दिमाग में से। भूतकाल देह का है, हमारा नहीं है। हम हमेशा वर्तमान में ही रहते हैं। हमको बीता हुआ कल जीने की संभावना नहीं है, हमको आने वाला कल जीने की संभावना नहीं है। हमको केवल आज ही जिंदा रहना संभव है। जो भी हम करते हैं या नहीं करते हैं, केवल आज ही, इसी क्षण हो सकता है। ये वास्तविकता है। लेकिन हम करते क्या है? भूत में चले गए या तो भविष्य में भटक रहे हैं। दोनों का परिणाम वर्तमान से हम अलग हो गए, और जहाँ वर्तमान से अलग हो गए वहाँ संसार प्रारंभ। इसीलिए हमसे ही भूत है, हमसे ही भविष्य है, और हम ही सबके आधार है। यह चिन्मात्र स्वरूप अपना है। तो भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वम चिन्मात्र में वही। देखो महाराज, वृत्ति रहित मन एक है, और वृत्ति के प्रभाव से मुक्त मन दूसरा है। वृत्ति रहित मन इस समय है आपका, और वृत्ति के प्रभाव से मुक्त नहीं। सत्संग में तो समझ में आता है, लेकिन बाहर जाके चप्पल पहन ली ना तो फिर सब भूल जाते हैं। ये दूसरी बात है। देखो, इसलिए भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वम चिन्मात्र में वही। कोई भेद नहीं, काटकूट नहीं, अखंड। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है,
आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। ये तत्व ऐसा है कि जिसके बारे में बोला जाता ही नहीं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, और फिर भी बाबा जी बोले जा रहे हैं, आश्चर्य है। और ये तत्व ऐसा है कि जो समझ में नहीं आता, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् न मनः न विद्मः यथा एतद् अनुशिष्यात्, और फिर भी साधक समझ रहा है, आश्चर्य ही आश्चर्य है। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम, जो सबके अभाव में है। चिन्ह मात्र में वही, अत्यंत सरल है ये, कोई कठिन नहीं। द्रव्यम कालम च चिन्मात्रम ज्ञानम ज्ञेयम चिदेव ही, ज्ञाता चिन्मात्र रूपश्च सर्वम चिन्मात्र में वही। अब काल हो गया, ये तीन चीज़ों से दुनिया बनी है, देश काल वस्तु। अब काल को हमने चैतन्य बना दिया, कालम चिन्मात्र में वजह। अब द्रव्यम, द्रव्य माने वस्तु, द्रव्यम कालम च चिन्मात्रम, देखो द्रव्य चिन्मात्र है, इसका तात्पर्य यही तत्व जगत का उपादान कारण है। मिट्टी भी वही है और कुमार भी वही है। द्रव्यम कालम च चिन्मात्रम, और ज्ञानम ज्ञेयम चिदेव ही, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय एक ही तत्व पर औपाधिक अनेकता प्रतीत हो रही है। देखो ज्ञान की उपाधि चढ़ी तो ज्ञाता बना, ज्ञेय की उपाधि चढ़ी तो ज्ञेय बना, दोनों का संपर्क हो गया तो ज्ञान बना। माने एक ही ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय में विभाजित हो गया। इसीलिए द्रव्यम कालम च चिन्मात्रम ज्ञानम ज्ञेयम चिदेव ही, ज्ञाता चिन्मात्र रूपश्च, और जो ज्ञाता है सबका जानने वाला वो शुद्ध चैतन्य मात्र है, और सर्वम चिन्मात्र में वही। इसीलिए संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा मात्र है, चिन्मात्र है। समझने का प्रयत्न मत करो, इस चिंतन में डूब जाओ। जितना सूक्ष्मता से चिंतन चलेगा उतने आप एकदम, पता नहीं कैसे बताए आपको, सभी ज्ञान हो रहा है लेकिन फिर भी अपने स्वरूप में निष्ठावान है। कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जैसे आकाश सबका आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। यह जो चिदाकाश है यह अंतिम सत्य है। मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, संभाषणम च चिन्मात्रम यच्च चिन्मात्रमेव हि, असच्च सच्च चिन्मात्रम आद्यंतम चिन्मयम सदा। संभाषणम च चिन्मात्रम, जो बोल रहे हैं वो भी चैतन्य है, जो सुन रहे हैं वो भी चैतन्य है। चैतन्य में ही बोलना सुनना हो रहा है। एक उपाधि
वाणी की है और दूसरी उपाधि श्रवण शक्ति की है। तो ये सब चैतन्य में ही हो रहा है। देखो, वाणी रुक जाती है। यतो वाचो निवर्तन्ते। श्री कृष्णा संभाषणम च चिन्मात्रम, यद्यत् चिन्मात्र में वही जो भी कुछ है परमात्मा तत्व है। सत भी परमात्मा है, असत भी परमात्मा है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। माने अभाव को भी वही तत्व आधार देता है और भाव को भी। इसीलिए आदि अंत केवल एक ही चैतन्य है, उसको हमको पकड़ के रखना है कि वो हमारा स्वरूप है। ये जो द्वितीय अध्याय है ना, इसका आप नित्य निरंतर पाठ कर किया करो। धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपके हृदय में उतरेगी। आदिरंतश्च चिन्मात्रम गुरु शिष्यादि चिन्मयम दृग्दृश्यम यदि चिन्मात्रम अस्ति चेत् चिन्मयम सदा सर्वाश्चर्यं हि चिन्मात्रं देहश्चिन्मात्रमेव हि लिंगं च कारणं चैव चिन्मात्रात् चिन्मात्रान्न विद्यते अहं त्वं चैव चिन्मात्रं मूर्तामूर्तादि चिन्मयम् पुण्यं पापं च चिन्मात्रं जीवश्चिन्मात्र विग्रहः चिन्मात्रात् नास्ति संकल्पः चिन्मात्रात् नास्ति वेदनम् चिन्मात्रात् नास्ति मंत्रादि चिन्मात्रात् नास्ति देवता। आदि अंतश्च चिन्मात्रम गुरु शिष्यादि चिन्मयम। देखो, आदि अंत यह केवल परिच्छिन्न वस्तु को होता है। परिच्छिन्न वस्तु वो है पहले जिसका अभाव है, फिर इसका निर्माण हो गया और फिर उसका अंत हो गया। तो जो अनंत है, अनंत का निर्माण नहीं होता, अनंत का मध्य नहीं, अनंत का अंत नहीं। इसीलिए आदिरंतश्च चिन्मात्रम, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में केवल एक ही चैतन्य है। इसीलिए इस चैतन्य पर आदि, मध्य, अंत इत्यादि असंभव है। यही अपना स्वरूप है। अब इसके ऊपर शांति से 2 क्षण के लिए बैठ लो। हमको ना अपने जन्म का अनुभव है, आदि नहीं है, ना तो हमें बढ़ने का अनुभव है, विकार नहीं है, ना तो हमको अपने मरने का अनुभव है, अंत नहीं है, ना तो हमको अपने अभाव का अनुभव है, हम सत्स्वरूप है। क्या करना है इसमें? कौन सी साधना करनी है? हम यदि अपने ही अनुभूतियों पर विश्वास न रखें तो हमको कौन सिखा सकता है? ये इसलिए नहीं होता कि हम जब हम कहते हैं या मैं कहते हैं तो हमारे मन में मैं के जगह में देह आ जाता है, व्यक्ति आ जाता है, इसीलिए ये अड़ग हो जाते हैं हम। इसके लिए जो हमने टेक्निक बताया था
भूतकाल की बातें अपने बारे में, अन्य के बारे में ना करें, कोई ज़रूरत नहीं। भूत हमेशा देह का होता है, हमारा भूत नहीं, भविष्य नहीं, वर्तमान नहीं, हम केवल है मात्र। इसीलिए आदि अंतश्च चिन्मात्रम गुरु शिष्यादि चिन्मयम, एक ही तत्व। भागवत महापुराण में भक्ति के दृष्टि से कहानी आती है। भगवान को एक बार मूड आ गया, चलो गुरु बनते हैं। फिर परेशानी हो, शिष्य को ने, शिष्य भी मैं ही बन लेता हूँ। तो वही गुरु बना, वही शिष्य बना, दोनों इकट्ठे आ गए और फिर एक हो गए। देखो, गुरु शिष्य एक ही तत्व पर अध्यारोपित दो उपाधियां हैं। लेकिन ये बात गुरु जानते हैं, शिष्य नहीं जानता। हमारे विवेकानंद ने ठाकुर जी को कहा था कि आप मुझे बुलाते हो, मुझे लगता है कि आप कहीं मेरे से आसक्त तो नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम मुझे स्वीकार करते हो अज्ञान के क्षेत्र में, कल्पना करके कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरी परीक्षा लेते हो। फिर मैं तुमको जानता हूँ कि तुम कौन हो। ये फर्क है गुरु शिष्य में। गुरु जानता है कि वो कौन है, शिष्य क्या है। शिष्य गुरु को सस्पिशन से देखता है, पता नहीं कितनी गहराई में है। देखो, और फिर प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न होता है कि अज्ञानी ज्ञानी की परीक्षा करने निकलता है। देखो, ये कैसे पता चलेगा कि ये गुरु महाराज रियलाइज है? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। फिर क्या करे? गुरु बनो। देखो महाराज, इसीलिए संतो गुरु शिष्यादि चिन्मयम, गुरु के दृष्टि से परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इसीलिए आप देखेंगे विवेक चूड़ामणि में कितने बार आता है, वहाँ गुरु महाराज शिष्य को भवान कहते। भवान माने आप, तू नहीं। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, गुजराती है, बॉम्बे के, डॉक्टर है। अब गुजरातियों की हिंदी पुनेरी हिंदी जैसी होती है। तो वो जब भी हमसे बात करते हैं तो मुझे कहते, स्वामी जी तुम ऐसा मत करो, तुम ये गलत करते हो, तुम जल्दी आया करो। तो मैं सुन लेता हूँ उनको, मुझे पता है उनको क्या है। वो एक सज्जन थे यूपी वाले, उन्होंने वो नहीं सुन पाए, डांट दिया कि माफ़ करना, आप स्वामी जी को सबके सामने तुम कह रहे हो। उसने कहा तुमको क्या फर्क पड़ता है? उनको ये पता नहीं कि तुम किसको कहते हैं, आप किसको कहते हैं। और फिर बाद में फिर उन्होंने पूछा मुझे, स्वामी जी मैंने तुमको तुम कहा तो गलत हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब ठीक है। फिर उसने क्यों डांटा? हमने कहा वो भाषा का मारा हुआ है, क्योंकि जब हम किसी से आदरार्थी संबोधन करते हैं तो उसमें तुम नहीं कहते, आप कहते हैं। तो इसीलिए गुरु शिष्य दोनों ही चिन्मय है। गुरु कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करता शिष्य को, और शिष्य कभी भी गुरु को अंडरस्टैंड नहीं करता। कितनी मजे की बात है। आदि अनंतश्च चिन्मात्रम गुरु शिष्यादि चिन्मयम। एक जगह की बात है, कहीं कुछ हो गया था, तो वो व्यक्ति बहुत ही गुस्सा ये करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, 3 4 6 साल तक बात नहीं करनी, सत्संग नहीं सुनना, कुछ नहीं। एक बार पता नहीं क्या हो गया, हमको फ़ोन किया तो हमने बात की नॉर्मल। बोले स्वामी जी आपको गुस्सा नहीं आया? मैंने किसका गुस्सा? बोले मैंने आपको सबके सामने आपको अच्छा बुरा कह दिया था और फिर मैं गुस्से में चला गया था। मैंने बोला मैं तो भूल भी गया। मच्छर जब गूं गूं करते तो याद रखते हो क्या?
कोई याद करने की बात हो तो याद रखे। याद करना ही है तो प्रभु को याद करो ना। इसने ये कहा, उसने वो कहा, अरे छोड़ो, इसे कुछ नहीं होता। कारण यही है, गुरु शिष्यादि चिन्मयम, इसमें वो सिद्ध है। दृग दृश्यम यदि चिन्मात्रमस्ति चे चिन्मयम सदा। इसी प्रकार से दृग माने देखने वाला और दृश्य माने देखा गया, सब कुछ एक ही चैतन्य का विस्तार है महाराज, और बाकी कुछ नहीं है। सर्वाश्चर्यम ही चिन्मात्रम देहश्चिन्मात्रमेव ही लिंगम च कारणम चैव चिन्मात्रान अन्न न विद्यते। सर्व आश्चर्यमयम ही चिन्मात्रम, सब आश्चर्य ही आश्चर्य है। कठोपनिषद भगवद गीता। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः। इतना आश्चर्य है। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। इतना आश्चर्य है कि इसके बारे में बोले जा रहे, कोई बोलना ही नहीं चाहता, ये बाबा जी बोले जा रहे। और आश्चर्य श्रोता, और इससे भी आश्चर्य है कि कोई सुनना चाहता है परमात्मा के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में सब सुनना चाहते। इसीलिए सर्वाश्चर्य भी चिन्मात्रम देहश्चिन्मात्र में वही। जितना जितना हमारा ये विचार दृढ़ होगा उतना उतना समझ में आएगा लिंग देह, कारण देह, स्थूल देह, ये सब एक ही चैतन्य पर अध्यारोपित स्थूलीकरण है। देखो, कारण हमेशा सूक्ष्म होता है और कार्य हमेशा स्थूल होता है, पहला सिद्धांत। दूसरा, कारण हमेशा काल में पहले होता है, कार्य काल में पश्चात होता है। तो जहाँ कार्य कारण है वहाँ स्थूल सूक्ष्म है, जहाँ कार्य कारण है वहाँ काल का निर्माण है। बड़ी सिंपल बात है। जहाँ कार्य कारण है, कारण ही कार्य के रूप में प्रकट हो गया है। जहाँ कार्य कारण है वहाँ कार्य की सिद्धि कारण की सिवा नहीं हो सकती। जहाँ कार्य कारण है वहाँ यदि कारण में देखे तो कार्य का अभाव, लेकिन कार्य में देखे तो कारण का प्रभाव। सब बातें सूक्ष्म है। धीरे धीरे चिंतन करो आप, तब पता चलेगा कि संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा स्वरूप है, अन्य कुछ है ही नहीं। देखो, इसलिए लिंगम च कारणम चैव, तो कारण देह माने आनंदमय कोश, उसका स्थूलीकरण माने सूक्ष्म देह, और उसका स्थूलीकरण माने स्थूल देह। उसका स्थूलीकरण माने मैं पुरुष, मैं स्त्री। उसका स्थूलीकरण माने मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन। उसका स्थूलीकरण माने मैं सास, मैं बहू। उसका स्थूलीकरण माने मैं दुखी, मैं सुखी। देखो कितना स्थूलता को आ गया। वापस चले जाओ, मौज में रहो। कितना भटक रहे हैं हम। फिगर की फिकर रखते हैं, इधर की फिकर नहीं रखते। लिंगम च कारणम चैव चिन्मात्रा न विद्यते। अहम त्वं चैव चिन्मात्रम मूर्ता मूर्तादि चिन्मयम। मैं, तू, ये, वो, सब का सब एक ही तत्व है महाराज। भेद को ना देखे। जो दृष्टि अनेकता में एक प्रदान करती है उसको ज्ञान दृष्टि कहते हैं, और जो दृष्टि एक में अनेकता का दर्शन करती है वो अज्ञान दृष्टि है। इसीलिए अनेकता का, द्वैत का, अन्य का प्रतिपादन ना करे, समर्थन ना करे, तभी जाकर के हमारा मन शांत रहेगा। जहाँ हम अन्य की बात करते हैं वहाँ संसार प्रारंभ होता है। कॉमन फैक्टर देखो, बस यही है। इसलिए मूर्ता मूर्तादि चिन्मयम पुण्यम पापम च चिन्मात्रम जीवश्चिन्मात्र विग्रह। तो पुण्य पाप जो है ये सब अपने मन की कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के हाथ में था तो रेलवे के पुलों को उड़ाना, जाकर के बड़े बड़े अफसरों को मारना, उसको कहते थे देशभक्ति है।
अभी वही कार्य करो तो उसको कहेंगे टेररिज्म है। घटना तो वही है। देखो, इसीलिए यहाँ जो बताते हैं कि पुण्यम पापम, पुण्य पाप एक परिस्थिति पर अवलंबित होता है, वो है, वास्तविक कुछ नहीं है। ना पुण्य है ना पाप है। जहाँ कर्तृत्वाभिमान जागृत हो गया वहाँ पुण्य पाप है। आपने खाना खाया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पुण्य है कि पाप है? देखो, बिल्कुल सरल बात है। पाप पुण्य यह कर्तृत्वाभिमान का बच्चा है। पुण्यम पापम च चिन्मात्रम, यह केवल चैतन्य ही है, इसमें कुछ नहीं। इसका अर्थ जीवश्चिन्मात्र विग्रह, जीव भी केवल शुद्ध चैतन्य है। जीव को भी ठीक से समझ लेना। परमात्मा की पंचकोशों में अभिव्यक्ति को जीव कहते हैं। तो तीन बातें हो गई। जैसे हमारी दर्पण में अभिव्यक्ति, प्रतिबिंब, ये तीनों को मिला करके प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को यदि डिस्क्राइब करना हो तो हमको ये तीनों की आवश्यकता है। हमारा मुख कमल हो, फिर दर्पण हो, और हमारा मुख दर्पण के सामने हो, तब उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा। अब तीनों में सत्य क्या है? यदि दर्पण नहीं है तो प्रतिबिंब नहीं, लेकिन मुख हमारा ज्यों का त्यों है। यदि दर्पण खराब है तो प्रतिबिंब खराब दिखेगा, लेकिन हम ज्यों के त्यों रहेंगे। इसी प्रकार से परमात्मा पंचकोश और परमात्मा के पंचकोशों में अभिव्यक्ति, इन तीनों को मिला करके जीव कहते हैं। ये बात आपको वेदांत के सिवा और कोई नहीं बताएगा। आपको डराएंगे, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा करोगे तो पुण्य लगेगा, ये करो वो करो। इससे अपने आप को बचाओ, बचाओ, बचाओ। तात्पर्य समझ लेना चाहिए। हम यदि देह नहीं है मान लिया, तो फिर हम कौन हैं? ऐसे नहीं होता। पहले इसको दृढ़ता से स्वीकार करो कि मैं देह नहीं हूँ, तब ये विचार आ सकता है कि को हम, हु एम आई, तभी आ सकता है। केवल पुस्तक पढ़ लिया, हु एम आई, पुस्तक रमण महर्षि का पढ़ लिया और फिर पूछा स्वामी जी हु एम आई, इससे कुछ नहीं होता। मैं कौन हूँ यह प्रश्न तभी आ सकता है जब आपने थियोरेटिकली क्यों ना हो ये स्वीकार किया है कि मैं देह से अन्य हूँ, तब आपके मन में प्रश्न आ सकता है। अभी हमारे मन में प्रश्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं देह हूँ तो मैं स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा पढ़ा लिखा अनपढ़ विवाहित अविवाहित, कहाँ प्रश्न है? यदि मैं देह से अन्य हूँ, अब प्रश्न आता मैं कौन हूँ? फिर बताने के लिए बताते कि तुम जीव हो, और हम वहाँ रुक जाते हैं। सांख्य योग धर्म उपासना ये यहाँ रुक जाते हैं, आगे नहीं जाते। वेदांत कहता है ये जीव क्या है, चिंतन करो, तब पता चलता है अनंत की उपाधि में शांत अभिव्यक्ति को जीव कहते हैं। देखो, और फिर उसी को हम सत्य मानने लग जाते हैं। तो क्या हुआ? अपनी सत्यता और प्रतिबिंब की उपलब्धि दोनों को मिला करके हमने जीव को सत्य बना दिया है। जैसे आदमी, पत्नी और पति, इन तीनों में आदमी सत्य है, पत्नी और जो पति है ये दो औपाधिक है। उपाधि को निकाल डालो तो पति को कुछ नहीं होता, क्योंकि पति नाम की वस्तु है ही नहीं। इसी प्रकार से जीव का अनुसंधान करो, तब पता चलेगा जीव नाम की चिड़िया कहीं नहीं है। लेकिन आप लोगों ने देखे होंगे ये वीडियो आते हैं, एक आदमी मुझे दिखाया था, एक ने बैठ के सुना दिखाया था, स्वामी देखो सुनो। मैंने मैं बाद में देखूंगा, बोले नहीं 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 मैं आपके साथ बैठूंगा। अरे बाप रे! तो शुरू कर दिया टीवी पर सीडी लगा करके, एक आदमी सो रहा है, बहुत बढ़िया एनिमेशन था, संगीत चल रहा है धीरे धीरे टांग टूंग, और ये आदमी ऐसा
शवासन में बैठा है, आप इसकी एस्ट्रल बॉडी धीरे धीरे निकलने लग गई। माने जैसे एक के ऊपर एक होता है ना, बिस्किट रखते हैं ऐसे एक के ऊपर में, सैंडविच के जैसा धीरे धीरे उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है। बोले देखिए अब ये जो एस्ट्रल बॉडी है ना, ये निकल के जा रही है। इस एस्ट्रल बॉडी का मूल बॉडी से उम्बलिक इसमें नाभि में ब्लूटूथ के जैसा ब्लू कॉर्ड लगा दिया, इधर उधर जा रहा। अग्नि से गया कुछ नहीं हुआ, पानी से गया कुछ नहीं हुआ, ब्रह्मलोक गया, देवलोक गया, वरुण लोक गया, घूम घाम करके घुमाते रहा, घुमाते रहा, घुमाते रहा। आधा पौन घंटा खा लिया और फिर वापस आ गया, आकर के फिर बैठ गया। सैंडविच खाओ। इस चक्कर में मत पड़ना। जहां जाना आना है ये कल्पना है, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। इसका आनंद जो चखता है उसी को पता है क्या है। हमको कौन सा आनंद मालूम है? एक्जिमा का आनंद। हमको पता है ना एक्जिमा का आनंद, जिसको एक्जिमा हो जाता है उसको दर्द नहीं होता, ब्रह्मानंद। अगला कहता अरे यार बंद कर, खून निकल रहा, खून निकल रहा, अच्छा। तो ये जो भोग का आनंद है ना, ये आनंद की कल्पना है। असली आनंद में प्रारंभ मध्य और अंत नहीं होता, स्थिर है, निश्चल है। और इसीलिए इसको यहाँ कहते हैं अहम त्वं चैव चिन्मात्रम मूर्ता मूत्रादि चिन्मरम पुण्यम पापम च चिन्मात्रम जीवश्च चिन्मात्र विग्रह। तुम असल में चैतन्य है, अपने आप को जीव कह करके दुखी सुखी मत बनाना महाराज। अगली बातें हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।